हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमारे पास एक अम्मा आती हैं कि सर हमारे बच्चे की पीठ पे फोड़ा है और उसका ऑपरेशन कराना है। तो हम बात करेंगे पीठ पे बच्चों के, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके पीठ पे फोड़ा क्यों होता है, क्या कहते हैं, उनसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी इस रीढ़ की हड्डी होती है वो बनती है जब हमारा बच्चा, किसी का बच्चा शुरू में पेट जब गर्भ में पल रहा होता है, न्यूरल ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब से बन रहती है। तो न्यूरल ट्यूब में जब कोई डिफेक्ट हो जाता है, वो नहीं बन पाती है, तो जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसके दो पार्ट में, स्पेस में दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ से जो उसकी नर्व होती है, न्यूरॉन होते हैं, उसके साथ जो सर का पानी होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करते हैं, सब कंपोनेंट्स बाहर आ जाते हैं। उसको जिस पार्ट से आया, अगर नर्व आई है तो उसको मेनिंजोमाइलोसिल, और या तो सिर्फ माइलोसिल, या अगर कुछ नहीं है सिर्फ, तो स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है। इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो ये बच्चे की पीठ पे फोड़ा है, कई बार ये रप्चर होती, मतलब फट गई, ये फोड़ा जो होता है वो फटा होता है, कई बार नहीं फटा। अगर फटा है तो उसको रप्चर कहते हैं, नहीं तो अनरप्चर कहते हैं। जो फटा होता है उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, उसको ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे बच्चों को क्या होती है कि ऐसे बच्चे बड़े जब होते हैं तो पूरी शरीर ग्रोथ करती है, लेकिन अपने हाथ पैर नहीं चला पाते हैं ऐसे बच्चे। चलो, इस बच्चे का है कि अपना हाथ पैर चला रहा है, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, अपने हाथ पैर नहीं चला पाते हैं। और पेशाब का रास्ता कंट्रोल, छोटे बच्चे तो लगता है कि वो पेशाब खुद से कर दे रहा है, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तब भी ये इनका पेशाब का कंट्रोल नहीं होता, लैट्रिन का कंट्रोल नहीं होता, तो इनमें पेशाब के बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा। अपने ये कपड़ों में लैट्रिन कर देंगे, ये हाथ पैर नहीं चला सकते हैं। ऐसे बच्चों में बहुत दिक्कत होती है। इनके माँ बाप भी परेशान होते रहते हैं। कई बार इनको अस्पताल में ले जाना पड़ता है, क्योंकि इसका ऑपरेशन भी आसान नहीं होता, न्यूरो सर्जन के द्वारा होता है। तो आसपास न्यूरो सर्जन नहीं होते हैं, तो लेके टहलना होता है। तो इसका अगर प्रिवेंशन किया जाए, मतलब ये होने से रुक जाए, तो वही ज़्यादा सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि होने के बाद तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। वो रुकेगा कैसे? फोलिक एसिड होता है। अगर आप प्लान्ड प्रेगनेंसी करते हैं, इनमें किस पे ज़्यादा चांस रहेगा? अगर किसी माँ को, किसी बच्चे को एक बार हो गया किसी माँ के, तो उसके दूसरे उसमें ज़्यादा चांस रहता होने को। दूसरा, अगर कोई ऐसी माँ है जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा, उनमें होने का चांस रहता है। तीसरा, ऐसी मदर जो कोई दवा खा रही है, जिनको कन्वल्जन आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, उसकी दवा खा रही है, एंटी एपिलेप्टिक है, उनमें रहता है। चौथा, जो मदर एल्कोहल पीती हैं, उनके बच्चों को होने का चांस रहता है। अगर किन्हीं बच्चों में अगर ये हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसको प्रिवेंशन करना, मतलब अगर ऐसी कोशिश करना कि ना हो। उसमें क्या होता है कि जब बच्चा आप प्लान कर रहे हो, जो कपल, तो उनको पहले फोलिक एसिड लेना। अगर आपके बच्चे में पहले भी दिक्कत है तो आपको फोलिक एसिड लेना होता है। फोलिक एसिड आप किसी गायनिक महिला डॉक्टर से संपर्क करें। आपके आसपास प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, नहीं है तो आंगनबाड़ी सेंटर हो, हर जगह पे फोलिक एसिड की अवेलेबिलिटी। आप फोलिक एसिड लें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। अगर प्रेगनेंसी आपकी अनप्लान्ड है, फिर आपको किसी महिला डॉक्टर को दिखा के या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे दें। दिक्कत क्या आती है कि हमारे यहाँ जो गाँव में सबसे होती है कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, आसपास डॉक्टर नहीं होते हैं। तो जब कोई प्रेगनेंसी होती है तो बस सोचते हैं एक अल्ट्रासाउंड हो जाए, बाकी कुछ नहीं। दूसरी चीज़ कि जब उनको फोलिक एसिड मिला जाता है तो फोलिक एसिड खाते नहीं, फोलिक एसिड फेंक देते हैं। तो अगर पहली बार कि फोलिक एसिड दिखाएं और फोलिक एसिड लें। अगर आपके आसपास डॉक्टर नहीं है तो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाएं। अगर आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं तो आंगनवाड़ी पे जाएं। आंगनवाड़ी नहीं तो गांव में आशा आती है। अगर आपके घर में आपके किसी आज के जानने पाने में किसी को प्रेगनेंसी है तो आपको आशा से मिले। अगर आशा रजिस्टर्ड करती है उस केस को, तो उनको सरकारी अस्पताल से फोलिक एसिड मिलता है। तो फोलिक एसिड का सेवन करें। नॉर्मली जो WHO कहता है कि किसी मदर के गर्भाशय में बच्चा तो 13 बार दिखाना चाहिए। पहले के शुरू के 7 महीने में हर महीने में 1-1 बार दिखाना चाहिए। 8वें महीने में 15-15 बार में दिखाना चाहिए, और 9वें महीने में हर 7-7। तो टोटल 13 बार दिखाना चाहिए अगर किसी माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है। अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं, कम से कम 4 बार दिखाएं। पहला कि 12 से 16 वीक पे दिखाएं। उससे क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फोलिक एसिड मिलेगा और टिटनेस का टीका लग जाएगा। दूसरा, 6ठे महीने में दिखाएं, 7वें महीने में दिखाएं, और 8वें, मतलब 6 से 7 दिखा सकते हैं, 7 से 8 और 8 से 9। टोटल आप मिनिमम कम से कम 4 बार जरूर दिखाएं। अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तब आप आंगनवाड़ी आशा से संपर्क करके फोलिक एसिड का सेवन लो, क्योंकि अगर एक बार MMC हो गया तो सिर्फ समस्या का सामना करना पड़ता है और आपको भागना पड़ता है। धन्यवाद। खुद से एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि ये
एक सोशल समस्या होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को लेके पेरेंट्स कई बार परेशान होते हैं, अस्पताल घूमते हैं, उनके आसपास अस्पताल नहीं होता न्यूरोसर्जन, तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। धन्यवाद।